अब हम लोग बात करते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। और इसे आप लोग 1857 की जो क्रांति थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, एक दो क्वेश्चंस हर बार आते हैं। आपसे अगर पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो आप देखेंगे 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। और उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बने। क्योंकि आप देखते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, मुस्लिम धर्म में आप देखते हैं सुअर को माना जाता है। और इससे दोनों धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचा और उन्होंने इसका विरोध किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। और मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंटी, आप देखिए 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंटी से था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट आप लोग देखेंगे इसमें, और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआईए ने एनआईए से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआईए से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टैन लिबरल थे। ये जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्म स्टैन लिबरल थे। और अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। और उस समय आप देखेंगे मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई थी। और बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 अनुपात रखा गया था। बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया था। और आप देखेंगे 1857 के मामले की जांच हेतु एक पील कमीशन नियुक्त किया गया था। ये आप लोग जरूर याद रखिए, पील कमीशन। बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने, आप देखते हैं कि जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था उन्हें, और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गए थे और बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया था। अब आप देखिए, आप उनका साथ दोगे तो उसका आपको फायदा तो मिलेगा ही। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद कौन था? सूबेदार था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। और ये आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही ना, सिंधिया जो आप देखते हैं स्पेशल किताबें आप लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है सिंधिया गद्दार था, तो वो यहीं से आता है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था। और आप देखते हैं उसी के कारण इनकी डेथ हुई थी। और आप देखिए ग्वालियर में इनकी आप देखिए कब्र देखने को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, तो स्मारक आपको फूलबाग पर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत रहा है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बीडी सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये L.E.R. रीज ने कहा था। एक कथन कई बार आप देखते हैं और पूछ लेता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, ये आप देखिए 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र हो गए। इन केंद्रों को आप लोग याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप देखिए केंद्र है, और भारतीय नायक यहाँ का, विद्रोह की तिथि, और ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाले का नाम, और विद्रोह को दबाने की तिथि होगी। जैसे दिल्ली की बात करें, यहाँ का नायक बहादुर शाह जफर और वक्त खां था, सैन्य नेतृत्व किया था वक्त खां ने। 11-12 मई 1857 की बात है। इसे किसने दबाया था? निकलसन मारा गया था और हडसन ने, आप देखते हैं इस समय
विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक थे। 21 सितंबर 1857 को दबा दिया गया था। कानपुर में नाना साहब थे, धुंधु पंत और तत्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। 5 जून 1857 की बात है। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश नायक कैंपबेल। और 6 सितंबर 1857 को दबा दिया गया था। लखनऊ बेगम हजरत महल, मोहम्मदी खातून, ये आप देखिए 4 जून 1857 की बात है। ब्रिटिश नायक था यहाँ का हेनरी लॉरेंस, मारा गया था, कैंपबेल ने इसे दबाया था। और आप देखिए मार्च 1858 में दबा दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 की बात है। हीरोज यहाँ का ब्रिटिश नायक था और 3 अप्रैल 1858 को दबा दिया गया था। एक क्या विद्रोह दबा दिया गया था। इलाहाबाद, लियाकत अली यहाँ का नेतृत्व करता था, भारतीय नायक। 1857 की बात है। कर्नल नील यहाँ का ब्रिटिश नायक था और 1858 में ही दबा दिया गया था। जगदीशपुर, कुंवर सिंह, ये अगस्त 1857 की बात है। विलियम टेलर और विसेंट आयरन ब्रिटिश नायक थे, 1858 में ही दबा दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खां, ये 1857 की। हडसन था यहाँ का सैनिक नायक, 1858 में ही। फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला, ये 1857 में। जनरल नील यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश नायक, और 1858 की बात है। फतेहपुर, ये अजीमुल्ला, 1857 की बात है। जनरल रेनर्ड, ये अंग्रेजी नायक था और 1858 में ही दबा दिया था। देखिए यहाँ इन नेतृत्वकर्ता के बारे में जरूर याद रखिएगा। एक तो ब्रिटिश नायकों के बारे में पूछ लेता है, ये भारतीय नायकों। दिल्ली में बहादुर शाह जाफर और वक्त खां था, और कानपुर में नाना साहब और तत्या टोपे, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। और तत्या टोपे का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो रामचंद्र पांडुरंग था, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और बेगम हजरत महल का जन्म आप देखिए 1820 में हुआ था, और मृत्यु उनकी 1879 नेपाल में हुआ था, और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। चलिए, ये आपकी 1857 की क्रांति हो गई। इससे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग जरूर इनके आंसर दे पाओगे।